हाउ टू क्योर डायबिटीज। अगर प्री डायबिटिक है तो बहुत जल्दी हो जाएगा, अगर डायबिटीज हो भी गया है और घर में जेनेटिक कंडीशन नहीं है तो हो ही जाएगा, और जेनेटिक कंडीशन है भी तो उसको आप कंट्रोल कर पाओगे। और आप देखेंगे कि रिफ्लेक्सोलॉजी और न्यूट्रिशन प्लस ये इनको योगा भी दे रहे, मतलब कुछ स्पेशल एक्सरसाइज दे रहे, राइट। तो ये तीन के कॉम्बिनेशन से आप पेशेंट को कंप्लीट क्योर दे सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट क्योर मैं बता रहा हूं आपको कि रिफ्लेक्सोलॉजी में जो मेरा चार्ट है डायबिटीज का पीडीएफ, वो तो आपको रेफर करना है, राइट। अगर डायबिटीज के साथ उस पेशेंट को अगर बीपी है तो वो साथ में जोड़ना है। पेशेंट की हिस्ट्री लेकर के उसके बाकी के जो कुछ प्रॉब्लम होंगे, कौन से कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगे, वो सभी रेफर करके जोड़ना है, एक चार्ट बनाना है। उसके बाद मैंने जिस तरीके से मैंने 4 स्टेप्स ऑफ रिफ्लेक्सोलॉजी समझाया, उसको पहले दिन से शुरू करना है, 21 दिन तक नॉन स्टॉप देना है। ठीक है। साथ में आपका फूड स्पा है, आपके एक्सरसाइजेस है और न्यूट्रिशन है, ये साथ साथ शुरू करना है। ठीक है। डायबिटिक के पेशेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लीवर मेटाबॉलिज्म और उसका पैंक्रियाटिक सेल्स का इंसुलिन का निकलना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लीवर का मेटाबॉलिज्म पैंक्रियास से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे इसमें, इसमें डायबिटीज में। ठीक है। तो ग्लूकोज जो कन्वर्ट होता है, जो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ना, तो उसमें मेटाबोलाइट प्रोडक्ट, यानी आपका अगर लीवर फैटी लीवर है या लीवर का मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, तो उसको जो मेटाबोलाइट प्रोडक्ट तैयार होता है शुगर का, ग्लूकोज का ग्लाइकोजिन में, राइट, वो होता नहीं, इसलिए फिर ब्लड शुगर बढ़ जाता है। ठीक है। और फिर फिर क्यों होता नहीं? अगर तुम्हारे लीवर में कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम है, फैटी लीवर है, एसजीओटी एसजीपीटी जो लीवर के एंजाइम के फंक्शंस डिस्टर्ब है, ये सारी चीजें नॉर्मल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, लीवर के लिए कोई दवाई नहीं बनी है, सबसे इंपॉर्टेंट यू हैव टू कंट्रोल द डाइट। डाइट को कंट्रोल करना है सबसे ज्यादा। न्यूट्रिशन ही न्यूट्रिशन प्रॉपर लेना है, और जो अनवांटेड डाइट है, गलत चीजें पेट में डालना, ये सब कुछ बंद करना है, सबसे इंपॉर्टेंट। इस पेशेंट का प्रॉपर चार्ट बनना चाहिए सुबह से रात तक सोने तक, कि वो क्या खाएगा, क्या करेगा, कब कितनी एक्सरसाइज करेगा, ये सारी चीजें आपको चार्ट बना के पेशेंट को देना है। देखो, प्रैक्टिस करना है ना, बढ़िया से करना, टेम्पररी प्रैक्टिस नहीं करना। बढ़िया से मतलब आप रिफ्लेक्सलॉजी का जब सेशन शुरू करेंगे तो उसके साथ पहले आधा घंटा बात करेंगे, और बात करने के बाद सारी चीजें रिफ्लेक्सलॉजी का चार्ट बना के उसको समझाएंगे, रिफ्लेक्सलॉजी क्या है, अब मैं तेरे ऊपर एक काम करूंगा।